देखो अंजलि, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। ओके, देखो 16 में लिखा हुआ है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली, ये आपने कर लिया वैसे, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड 132 गुड। देखो गुड पेन कितने, गुड पेन मतलब गुड लक का पेन नहीं है, गुड मतलब अच्छे पेन है, ठीक है। ओके 132, 12 क्या है डिफेक्टिव, नहीं हमारा फेवरेट पेन गुड लक का है ना, डिफेक्टिव 12 है ना। पता नहीं कितने साल हो गए मुझे भी गुड लक से लिखते, ठीक 12 से 2013 से। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर or not it is defective. One pen is taken out at random from lot, determine the probability that the pen taken out a good pen. Good pen की probability बतानी है तो बहुत ही आसान है, good pen की probability बतानी है, probability of G। तो good pen कितने 132 और total कितने हैं, इसको ऐड कर लो 144। समझ में आया? बस ये आंसर आ गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 7 जा 2 2 जा 2 6 जा 12 2 6 जा, है ना। अब 4 11 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 2 3 जा, है ना 36, है ना 3 1 जा 3 1 जा, है ना 11/12। 17 देखो, 17 में लिखा हुआ है अ लॉट 12 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। देखो 20 बल्ब्स हैं उसमें 4 डिफेक्टिव है, 4 अगर डिफेक्टिव है डिफेक्टिव अगर 4 है तो गुड कितने होंगे 16 होंगे, ठीक है। उसमें लिखा 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 4/20, आंसर इज 1/5, ठीक है। सेकेंड है सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that the bulb is not defective। बहुत अच्छा सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखो। पहले आप मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, डिफेक्टिव की, मतलब इनमें से एक बल्ब निकाला और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है, ठीक है। अब इसने बोला है कि अ लॉट सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, जो हमने फर्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमने बल्ब निकाला वो क्या है, नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। डिफेक्टिव नहीं है का मतलब क्या है, डिफेक्टिव नहीं है का मतलब ये हुआ कि वो गुड बल्ब है, ठीक है। गुड बल्ब मतलब हमने यहाँ पे क्या निकाला होगा, गुड बल्ब निकाला होगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमने डिफेक्टिव की लिखी है वैसे, ठीक है। उसके बाद नॉट रिप्लेस्ड, हमने उसको रखा नहीं, तो जब हमने एक निकाला होगा तो टोटल में से एक कम हो गया होगा 19, ठीक है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम from the list, what is the probability that this bulb is not defective, है ना, not defective, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/19। 16 है, देखो आंसर देखना, 16/19 ही है ना, 15 है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक बार दोबारा से। इसने बोला है फर्स्ट पार्ट में अ लॉट 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव, ठीक है। 1 bulb is drawn at random from a lot, what is the probability that bulb is defective। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी सही है 1/5, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इसने लास्ट में जो बोला है ना सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव 4 है ना, एक मिनट रुको, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट, अच्छा नॉट डिफेक्टिव की पूछ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नॉट डिफेक्टिव की पूछ रहा है मतलब गुड होने चाहिए ना, तो अब तो वो 15 ही रहे ना, तो बस ठीक है, ओके। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18th में इसने बोला है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड 1 to 90, मतलब 1 to 90 ऐसे लिखा हुआ है, 1 से लेके कहां तक 90 तक, तो टोटल आउटकम्स यहां कितने हो गए 90,
ठीक है। अब इसने बोला है 1 to 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इट इज 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे क्या करो, देखो 1 से अगर 90 तक की अगर हम बात करें ना तो टोटल 90 नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो 1 डिजिट के नंबर है, तो ये वाले हमें यहाँ पे नहीं लेना। तो कितने नहीं लेने, 9 नहीं नंबर्स नहीं लेने। तो 90 में से अगर 9 नंबर्स नहीं लेने तो पक्का पक्का 81 लेने होंगे, है ना। और इसको अगर हम, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है अब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं बताओ, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। तो 100 तो आउट ऑफ, है ना, तो कितने हो गए, 9 हो गए, है ना। तो 9 अपॉन में 90, 1 अपॉन 10। पेपर में आ गया ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देंगे बस, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, बस, ठीक है। इसके बाद पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर लिखते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। यहां पे एक तरीका तो है आप गिन लें, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, 5 10 15 20 25 ऐसे करके 90 तक लिख के गिन लें, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि देखो 1 से लेके 10 तक में कितने, 1 से लेके 10 तक में 2 नंबर हो गए ना 5 से डिवाइड, एक 5 हो गया एक 10 हो गया, ऐसे 15 और 20। तो 10 में 2, 20 में 4, है ना। तो ऐसे अगर हम करेंगे ना 90 तक, तो 9 2 जा 18 नंबर्स हो जाएंगे। और तीसरा तरीका है कि अगर आपने AP पढ़ रखा है तो ऐसे कर लो, an का फॉर्मूला लगा दो, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो 19 5 प्लस 5n माइनस 5, तो n कितना आ गया, 18। 3 तरीके हैं, या तो गिन लो या तो थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो 10 तक में 2 हैं तो ऐसे ऐसे करके 90 तक में 9 2 जा 18 हो जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला लगा लो, आपको जैसा भी बेटर लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 अपॉन 90, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है अ चिल्ड्रन हैज अ डाइस whose 6 faces shown later as given below। इसके पास जो डाइस है ना वो अजीब सा है। क्यों अजीब सा है, क्योंकि डाइस पे क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 ऐसे होता है ना, 6 ऐसे होता है ना, याद आया। 1 है तो ऐसे होता है डाइस पे, है ना। 2 है ना, 3 ऐसे होता है ना। लेकिन इसकी डाइस थोड़ा स्पेशल है, इसकी डाइस पे लिखा हुआ है A B C D E 1 2 3 4 5 6 है, और ये लिखा हुआ है, तब लिखा हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग A आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। A कितने, 1 और 2, टोटल कितना है, सेकंड क्या है, D आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। D अकेला है ना, तो 1 अपॉन, बस यही आंसर आ गया, समझ पाया। 20 क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने एग्जाम में देखे हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो हम 20 भी करते हैं। 20 में क्या है, सपोज यू ड्रॉप डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। देखो ये कितना है 3, ये कितना है 2, और इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर। सुनो, एक डाइस को आपने थ्रो किया इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ही ऊपर, तो उसने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाइस है ना वो इस सर्कल के अंदर गिरेगा। तो सर्कल के अंदर गिरेगा मतलब सर्कल ने जगह कितना ऑक्यूपाई किया है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है, इसके लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा, वो हमारा फेवरेबल होगा। और
टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारा टोटल होगा, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा। और इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 0.5, 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 × 1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 जा 1 पाई जा पाई बाई 4 है ना, और नीचे क्या है 6, तो 6 को लिख सकते हैं 6/1, तो π/4 एज इट इज, 6/1 क्या हो जाएगा 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा π/24 है ना। पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू जो हम ये यूज़ करते हैं ना, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ना ही ये एग्जैक्ट होता है ना। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है, तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे। अगर उसने बोला होता पुट करो तो हम पुट कर देते, ठीक है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हम मेंसुरेशन में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसकी ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 20 तक हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।